औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजुहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। हजरात, जो नौजवान पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, बेटा तुम लोग आगे आ जाओ ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। आ जाइए। और जो लोग दीवार का सहारा लिए हैं, अगर कोई मजबूरी है और कोई दुश्वारी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह मजबूरी में माफ़ करता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप हजरात बाकायदा फर्शी अज़ा में तशरीफ़ रखें। थोड़ा थोड़ा तो और आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। मौला सलामत रखे आप सब हजरात। मुहिब्ब अहले बैत हैं, खुदा सलामत रहे। आप हजरात भी थोड़ा इधर तशरीफ़ ले आइए, खुदा सलामत रखे। एक बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरात, मौजू आपके ज़हनों में है। मुझे कोई तवीली तमहीद नहीं अर्ज करना है, कोई तवील तमहीद नहीं अर्ज करना है, इसलिए कि गुफ्तगू है नूर और जुल्मत पर। नूर इल्म है, नूर बुलंदी है, नूर शहादत है, नूर अच्छा शजरा है। जुल्मत जलालत है, बेदीनी है, कुफ्र है, निफाक है, पस्ती है, बुराइयों का गढ़ है, बल्कि यूं कह दूं कि बुराइयों का घर है। लेकिन जो नूर है वो जुल्मत के सामने कभी झुका नहीं, और नूर ने हमेशा जुल्मत का मुकाबला किया, और जुल्मत हमेशा रुसवा हुई, शर्मिंदा हुई, मुंह की घाई जुल्मत ने। मगर जुल्मत का मिजाज ये रहा कि वो अपनी बातिल रास्ते पर डटी रही। नूर का काम यह रहा कि वो हिदायत करता रहा। कल मैंने आपकी खिदमत में हजरत आदम और इबलीस के बारे में चंद बातें अर्ज की थी। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि नूर के नुमाइंदे हजरत नूह और बातिल की नुमाइंदगी कौम नूह कर रही है, और उसका आलम यह है कि नूह हिदायत कर रहे हैं, नूर हिदायत कर रहा है, और जुल्मत हिदायत मानने को राजी नहीं है। हजरत नूह ने
950 बरस अपनी बेदीन कौम की हिदायत की, लेकिन वो हिदायत याफ्ता नहीं हुई। हजरत नूह ने अल्लाह से बद्दुआ की, अजाब की। अल्लाह ने मसलहतन अजाब को टाला। नूह हिदायत करते रहे। जुल्मत ने नूर पर इतना जुल्म किया कि हजरत नूह पर इतने पत्थर मारे गए कि नूह पत्थरों में छुप गए, मगर नूर छुपाने से छुपता नहीं है। तवज्जो है या नहीं है? पूरी तवज्जो रखिएगा। नूर छुपाने से छुपता नहीं है। पत्थरों में ढक कुदरत आए। हम बताना चाहते हैं कि इख्तियार तो हमारे पास है, मगर वसीले की जरूरत है। हाय 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 हाय। जब एक नबी बगैर वसीले के ना सही हुआ, तो उम्मते मोहम्मदिया बगैर वसीले के जन्नत क्या जाएगी? मिलजुल के सलवात भेजिए मोहम्मद। बगैर वसीले के उम्मत क्या जन्नत जाएगी? तो वसीला करार दिया मलाइका को। मलाइका ने बाजू की हवा दी, जख्मी नूह सही हो गए। काहे से सही हुए? काहे से सही हुए? खाली हवा से नहीं, मलाइका के परों की हवा से जख्मी नूह सही हो गए। इसीलिए तो हम अहले बैत को आदम से, नूह से, इब्राहिम से, मूसा से, ईसा से, यह्या से, जकरिया से, सुलेमान से अफजल समझते हैं। आदम सानी हजरत नूह जब जख्मी हुए तो मलाइका के परों से शिफा मिली। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। जब हजरत नूह जख्मी हुए तो मलाइका के परों से शिफा मिली। और जब अल्लाह ने फितरुस के फितरुस के बालों पर किसने सही किए? हुसैन के गहवारे ने। अब मुझे नहीं मालूम लकड़ी का था, कपड़े का था, लोहे का था, चांदी का था, सोने का था, काहे का गहवारा था, जिस भी चीज का गहवारा था, हुसैन से मस नहीं हुआ। फितरुस गहवारे से मस हुआ, या लकड़ी से मस हुआ, या कपड़े से मस हुआ, या सोने से मस हुआ, या चांदी से मस हुआ। अरे अब एतराज ना करना, अलम का फरेरा कपड़े का है। अब ये एतराज ना करना कि अलम की छड़ लकड़ी की है। अब ये एतराज ना करना कि जुलझना तो ये काम घोड़ा है। नहीं, अजमत निस्बत से है, अजमत निस्बत से है। जिस झूले में हुसैन लेट जाए वो मलाइका को सही कर रहा है। तो अब जिसे मलाइका सही करे वो अफजल है, या जो मलक को सही करे वो अफजल है? तो अजीजान गिरामी, नूह की उम्मत इतनी बदतर है कि हजरत नूह को पत्थर मार मार के
जख्मी कर रही है, मगर हिदायत का चिराग अपने नूर को लोगों तक फैला रहा है और नूर फैल रहा है, हिदायत हो रही है। दोस्तों तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि अब हम मज़ाब भेजेंगे, लेकिन उससे पहले बचाव का इंतजाम कर लो ताकि जो मोमिन हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो बच जाएं। तो हजरत नूह को हुक्म दिया कश्ती बनाओ। हजरत नूह ने कश्ती बनाई। जब कश्ती बनी तो नूह खुद से कश्ती नहीं बना रहे, अल्लाह हुक्म देता जा रहा है, नूह कश्ती बनाते जा रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता जा रहा है, नूह तख्ते जोड़ते जा रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता जा रहा है, नूह कीले ठोकते जा रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता जा रहा है, नूह कश्ती तैयार करते जा रहे हैं। और नूह की कश्ती निजात को देखकर एक तबका नूह का मजाक उड़ा रहा है, नूह की तफरी उड़ा रहा है, और वो ये कह रहा है कि इनके दिमाग को क्या हो गया, इनका दिमाग क्या हो गया कि ये रेगिस्तान में कश्ती बना रहे हैं। अरे दूसरों को तो जाने दीजिए, खुद नूह की बीवी हजरत नूह की मुखालिफत कर रही है। खुद हजरत नूह की बीवी हजरत नूह की मुखालिफत कर रही है और वो ये कह रही है कि ये देखो न जाने इनके दिमाग को क्या हो गया। तो कुरान ने नूह की बीवी को बुरा कहा और उस पर लानत की। बहुत तवज्जो से सुनिएगा जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। दो नबियों की दो बीवियां ऐसी हैं कि जिसे कुरान ने बुरा कहा। सुनो आजादारों, हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी, जिसे कुरान बुरा कह रहा है, क्या किसी मुसलमान के जहन में ऐसी जबान है जो कुरान की आयत को मिटा के ये कह दे कि नबी की बीवी है पुराना कहो? क्या किसी में ये हिम्मत है कि वो कहे लूत की बीवी को बुरा ना कहो, नूह की बीवी को बुरा ना कहो? अजीजाने गिरामी, नबी की बीवी को जो शरफ मिला है वो नबी की निस्बत से मिला है। जब निस्बती टूट जाए, क्या तलाक दे दी थी हजरत नूह ने? मैंने नहीं पढ़ा, तलाक नहीं दी थी, लेकिन नूह की बात को मान नहीं रही थी। जो नूह समझा रहे थे वो मान नहीं रही थी, तो कुरान ने उसकी मजम्मत की। तो नबी की बीवी अगर नबी का कहा ना माने, हाय हाय, आप क्या सुन रहे हैं? नबी की बीवी अगर नबी का कहा ना माने तो कुरानी मिजाज ये है कि वो लायक मजम्मत है। तो नूह ने अपनी बीवी से कब कहा? घर के अंदर समझाया। जो घर के अंदर रहकर नबी की बात ना माने वो लायक मजम्मत है। तो अगर नबी किसी को हाथों पर उठाकर मैदान में दिखाकर जबान से बताकर
और फिर ना माने तो वो लायक तारीफ कहां से होगी। सब मजम्मत करते रहे मगर नूह, हजरत नूह अपना काम करते रहे। जब अज़ाब इलाही नाजिल हुआ तो हजरत नूह ने अपनी कश्ती पर मोमिनीन को सवार किया। अच्छा, अभी तक नूह की कश्ती मखसूस लोगों के लिए नहीं है, जिसका दिल चाहे सवार हो जाए आओ। अभी तक तुम क्या थे, अब आ जाओ, अब आ जाओ, दूसरों को तो जाने दीजिए। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तशरीफ ले आए। भाई माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा यहां है, आवाज़ बुलंद दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हजरत ने बुलाया। रवायत में है 30 या 60 इंसान उस कश्ती पर सवार हुए और मखलूक इलाही उस पर सवार हुई, लेकिन हजरत नूह की बीवी सवार नहीं हुई। और खाली नूह की बीवी सवार नहीं हुई, नूह का बेटा भी सवार नहीं हुआ। अब बाप को अपने बेटे से लगाओ तो था, इसलिए उससे कह रहे बेटा सवार हो जा। वो कहता है बाबा मैं इस कश्ती निजात पर सवार नहीं हूंगा, मुझे पहाड़ की चोटी बचा लेगी। नबी कह रहे हैं कि सवार हो जा, वो कह रहा है मुझे पहाड़ की चोटी बचा लेगी। नबी कह रहे हैं सवार हो जा, वो कह रहा है मुझे पहाड़ की चोटी बचा लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सफीनतुन निजात से भागता है उसे पहाड़ की चोटी ही मिलती है, चाहे नूह का जमाना हो चाहे मोहम्मद का जमाना हो। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा सलामत रखे जाली कहने वालों, अल्लाह आपको ताकत दे, हिम्मत दे, कुव्वत दे। तो कश्ती नूह पर सब सवार हुए, वो कह रहा है हम नहीं सवार होंगे। नबी कह रहे हैं सवार हो जा। हजरत नूर कह रहा है सवार हो जा। जुल्मत सवार होने पर राजी नहीं, बड़ा जिद्दी था। कभी ऐसा जिद्दी मैंने नहीं देखा तारीख में। गट्टो गट्टो पूरा पहाड़ डूब गया। नूह कह रहे सवार हो जा, वो कह रहा है नहीं, मुझे पहाड़ की चोटी बचा लेगी। गट्टो गट्टो पानी आया, सवार नहीं हुआ। पिंडली पिंडली पानी आया, सवार नहीं हुआ। घुटने घुटने पानी आया, सवार नहीं हुआ। कमर कमर पानी आया, सवार नहीं हुआ। पेट डूब गया, सवार नहीं हुआ। सीने तक पानी आया, सवार नहीं हुआ। मुंह कह रहे मेरे लाल सवार हो जा। आज जो भी कश्ती पर सवार होगा वही बचेगा और सब डूब जाएंगे। मैं कहूंगा हजरत नूह ये क्या जबरदस्ती है कि जो सवार होगा वो बचेगा। तो नूह कहेंगे तिजारत की कश्ती नहीं है, निजात की कश्ती है। निजात की कश्ती है। इस निजात की कश्ती पर जो सवार होगा वही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। हजरत नूह ने
जब देखा कि ये अड़ियल घोड़े की तरह से पहाड़ पर खड़ा है, आने को राजी नहीं हो रहा है, तो हजरत नूह ने अल्लाह से गुजारिश की, परवरदिगार तूने मुझसे वादा किया था कि तेरे अहल को बचा लेंगे। आय हाय आय हाय, जरा तवज्जो कीजिएगा, तेरे अहल को बचा लेंगे, ये मेरा बेटा है। तो आवाज कुदरत आई कि मैंने कहा था अहल को बचा लेंगे, ये ना अहल हो गया है, इसलिए मैंने इससे तुम्हारे अहल से निकाल दिया। आय हाय आय हाय, तुम्हारे अहल से निकाल दिया। तो अजीजा ने गिरामी, एक बात और समझ में आई कि अगर नबी का कहा कोई ना माने तो वो अहल से निकाला जा सकता है। जो नबी का कहा ना माने वो अहल से निकाला जा सकता है। अच्छा, कहने की बातों में भी अलग अलग असर होता है। अगर कोई वसीयत के तौर पर कुछ कहे तो उसका असर और होता है। मरने से पहले अगर कोई कुछ कहे तो उसका असर और होता है। नूह मरने वाले नहीं हैं, निजात की कश्ती पर बैठ के बचने वाले हैं, और बचते में वो कह रहे हैं आजा, वो आने पर तैयार नहीं, तो अल्लाह ने उसे अहल से निकाल दिया। अब अगर हमारा नबी बिस्तरे मर्ग पर ये कहे कि मुझे दावत और कलम दे दो और उम्मत ना दे, तो जिस तरह से बेटा नूह का अहल से निकाल दिया गया, उसी तरह से उम्मत जो है वो निकाल दी जाएगी। मानना शर्त है, कलमा पढ़ना खाली काफी नहीं है। एक और तलवार भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा साहब, एक हदीस है पैगंबर इस्लाम की, मेरे अहले बैत, अहले बैत में कौन? मौला अली, बीबी जहरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की जैसी है। जो इस पर सवार हो गया वो निजात पाएगा। कश्ती नूह की जैसी मेरे अहले बैत की मिसाल है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने तो जब भी कोई मिसाल दी तो उसे दिखा भी दिया, क्या कभी आपने अहले बैत को कश्ती की सूरत में हमें दिखाया भी? तो शायद नबी मोहम्मद जवाब दे, क्या तुमने नहीं देखा कि जब आयत तथीर का नुज़ूल हो रहा था तो कभी हसन आ रहे थे, कभी हुसैन आ रहे थे, कभी अली आ रहे थे, कभी फातिमा आ रही थी। जब सब आ गए तो मैंने कहा ये है मेरे अहले बैत। अच्छा साहब, कश्ती काहे पे चलती है? रेत पे चलती है, आग पर चलती है, या पानी पे चलती है? कश्ती चलती है पानी पर, आग पर कश्ती नहीं चलती है। अहले बैत कश्ती निजात है, कौसर के पानी पर ले जाएंगे, जहन्नम की आग से बचा लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को अब तो टीवी चैनल्स के जरिए घरों में बैठकर लोग मजलिसें सुनते हैं, तो कभी कभी लोग ये कहते हैं कि इनको देखिए जन्नत बांटने बैठ गए। क्या अहले बैत से मोहब्बत कर लो, वह जन्नत मिल जाएगी। अहले बैत से मोहब्बत कर लो, कौसर मिल जाएगा।
अहले बैत से मोहब्बत कर लो, हुराने जन्नत मिल जाएंगी। अहले बैत से मोहब्बत कर लो, निजात मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई हमारा कौल थोड़ी है, ये पैगंबर इस्लाम का कौल है। आपको झगड़ा है तो पैगंबर इस्लाम से जाके कहिए, मदीने जाइए, रसूल की कब्र पे फरियाद कीजिए और रसूल से कहिए, या आपने क्या अहले बैत की मोहब्बत को ला के रख दिया कि इनसे मोहब्बत कीजिए तब जन्नत मिलेगी। ये सफीने निजात हैं, ये कश्ती निजात हैं, ये हजरत नूह की कश्ती के मानिंद है। इससे तो कौम गुमराह हो रही है। अहले बैत के फजाइल सुनकर कौम गुमराह हो रही है। अगर कौम अहले बैत के फजाइल सुन के गुमराह होने वाली होती तो कभी भी गदीर में हय्या अला खैरिल अमल का नारा न लगा होता। हय्या अला खैरिल अमल का नारा न लगा होता। अमल खैर की तरफ बुलाया। मैं ये नहीं कहता कि नमाज का पढ़ना अमल खैर नहीं है, रोजे का रखना अमल खैर नहीं है, ज़कात का देना अमल खैर नहीं है, हज बैतुल्लाह का करना अमल खैर नहीं है, वालिदैन का ख्याल रखना अमल खैर नहीं है। नहीं, ये सब भी अमल खैर है, मगर ये सब खैर उस वक्त तक खैर है जब विलायत अली दिल में है। एक तबका, कल भी मैंने अर्ज किया था, नारे की भी मुखालिफत करता। ये साहब नारे से क्या फायदा। और ये कहा जाता है कि नारे तो जाकिर लगवाते हैं, जाकिर नारे लगवाते नहीं है, जोश मोहब्बत अली नारा लगवाती है। तो अजीजाने गिरामी, बरादराने ईमानी, मुहिब्बाने अहले बैत पैगंबर, अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला। तो ये आप समझ लीजिए, इस नारे के ऊपर मुझे एक बात अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामहू की याद आ गई। मैं उन्हीं के इसाले सवाब के लिए मैं अर्ज किए देता हूँ, लेकिन जाहिर है कि वो खतीब अकबर थे, जिस तरह से वो पढ़ते थे उस तरह से तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना एक बात चाहता हूँ। अब मैं मोहतरम फरमाया करते थे कि नारे हैदरी जो है ये जागत रहो का नारा है। ये जागत रहो का नारा है। जो लोग देहातों में रह चुके हैं उनको मालूम है कि एक जमाना था चोरी का, डकैती का, लूट मार का। तो रात में डकैत चोर गांव पे हमला करके गांव को लूटते थे। तो जब लूटने आते थे तो उनसे बचने के लिए पहरा दिया जाता था। लोग लाठियां वाठियां लेके पहरा देते थे और पहरे में वो क्या नारा लगाते थे, जागत रहो, जागत रहो, जागत रहो। गांव वाले तो चैन से सोते थे कि पहरा दिया जा रहा है। चोर इस नारे से डरता था कि सब जाग रहे हैं। हाय 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 हैदरी।
करते थे कि सब जाग रहे हैं और गांव वाले सोते थे, तो नारे हैदरी तकवे वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए है, नमाज पढ़ने वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए है, रोजा रखने वालों को नहीं बुरा लगना चाहिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए है। नारे हैदरी तो मजहब वालों को, अंदर वालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद हैदरी। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, मुसलमानों को क्यों बुरा लग रहा है? अली का नाम नामे खुदा भी तो है। अली अली इसमें आजम है, अली अली इबादत है। किसी शायर ने क्या उम्दा कहा कि असाए पीर है। अली का नाम बुढ़ापे में असा के काम आता है, जवानी में तलवार के काम आता है, बचपने में तावीज के काम आता है। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अली का नाम फज़ाइल अहले बैत की मुखालिफत ना कीजिए। मैं हाथ जोड़ के अपनी कौम से कहूंगा, तबलीग के बाहों में बहिए नहीं, ये ना कहिए कि ये मजलिसों में अली के जिक्र क्यों, कोई काम की बात हो, सबसे बड़े काम की बात अली अली करना है। सबसे बड़े काम की बात अली अली करना है। जिस दिन अली अली छोड़ दिया, सब बेकार के बातें हो जाएगी, कोई काम की बात नहीं रहेगी। इसलिए कि उस नबी को कि जिसने सारी काम की बातें बताई थी, उससे कह दिया गया अगर ये ना पहुंचाया सबसे बड़े काम की बात यही है अली अली। मैं मोमिनीन से गुजारिश करूंगा और सिमट के बैठ जाएं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें बैठने में मुश्किल ना हो। आ जाइए और सिमट आइए। ये गदीर के मानने वाले हैं, इनमें बुलाया जाता है, भगाया नहीं जाता है। आइए और सिमट के आ जाइए, बैठ जाइए। तो अजीजान गिरामी, सबसे बड़े काम की बात अली अली है। अली अली सबसे बड़े काम की बात है। और मैं ये समझता हूं, मेरा चैलेंज है, आपको सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे कि जो ये कहेंगे हम बेदीन थे, हम दाढ़ी नहीं रखते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम रोजे गंडेदार रखते थे, हम ज़कात नहीं देते थे, हम हज नहीं करते थे, मगर जिस दिन से हमने मुहर्रम की मजलिसों में शिरकत की, हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हमने रोजा रखना शुरू कर दिया, हमने ज़कात देना शुरू कर दी, हमने खुद अदा करना शुरू कर दिया, एक भी आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जो ये कहे कि हम बड़े नमाजी थे, हम बड़े रोजेदार थे,
हम हर साल हज पे जाते थे, हम बड़ा खुद ज़कात निकालते थे, मगर जब से हमने अज़ादारी करना शुरू की, हमने नमाज छोड़ दी, हमने रोजा छोड़ दिया, हमने ज़कात छोड़ दी। एक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब हुसैन को सलाम करो 2 रकअत नमाज पढ़ लो। लब्बैक या हुसैन, जाली जाली कहने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। देखिए सुनिए सबको, मगर अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। मकसद अज़ादारी जिक्र फज़ाइल अहले बैत और जिक्र मसाइल अहले बैत है। जिक्र फज़ाइल अहले बैत, जिक्र मसाइब अहले बैत है। फिर मुझे अम्मे मोहतरम खतीब अकबर का एक जुमला याद आ गया, बिन बुलाए मेहमान को हक है कि वो दस्तरखान पर बैठ जाए। अब इसमें थोड़े जुमले मेरे हैं, थोड़े उनके हैं। कौरमा भुन रहा है, खुशबू उड़ रही है, मकान के बाहर जा रही है। अभी यहां भी नियाज का इंतजाम है, आप हजरात इंशाअल्लाह नियाज में शिरकत करेंगे और यह सिलसिला 5 मुहर्रम तक जारी रहेगा नियाज का। तो जब देग खुलती है, खाना पकता है तो उसकी खुशबू निकलती है। पकवाया था मैंने खाना आप लोगों के लिए, आप लखनऊ आए थे, आपकी दावत की मैंने, आपको बुलाया, क्या आइएगा, आप हजरात वक्त पे आ गए। मेरा एक और जानने वाला भी गुजर रहा था, भूखा था इत्तेफाक से, सुबह घर से नाश्ता भी नहीं किया था और भूख लगी थी उसे। तो उसने कहा कि जाफर अब्बास के यहाँ खाने की खुशबू आ रही है, चलो इन्हीं क्या खा लें। मैंने दरवाजा, उन्हीं ने खटखटाया, मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खैरियत, क्या भाई भूखे बहुत हैं। हमने कहा बड़े अच्छे मौके से आ गए कि भूखे हो, हमने 5 आदमियों को दावत पे बुलाया है, साथ में तुम भी खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। उनको बुला लिया हमने, दस्तरखान लगा। तो जिनको बुलाया गया था वो तो अभी दस्तरखान पर पहुंचे नहीं, जो बिन बुलाया था वो चौधरी बन के बैठ गया। तो बुरा तो लगा मुझे, मगर इतना मतलब चल जाता है कि भाई ज्यादा भूखा होगा। लेकिन जब मैंने अपने मेहमानों को कि जिनके लिए खाना पकवाया गया था उन्हें बुलाया, तो उसने घूरा, किसी को धक्का दिया, किसी को कोनी मारी और ये कहा कि हम पहले खा लें, बाद में आप आइएगा। तो मैंने उसे घूरा, अरे इन्हीं के सदके में तो तुम खा रहे हो। भाई इन्हीं के सदके में तो तुम खा रहे हो, खाना इनके लिए पकाया गया है, तुम आ गए तो तुम भी खा लो। अगर इनके साथ मिलजुल के खाना है तो खा लो, और अगर इनको हटा के खाना चाहोगे तो निकल जाओ। मजलिस हुसैन में फज़ाइल अहले बैत के साथ तबलीग चल जाएगी, मगर फज़ाइल हटा के
हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सब मिलकर जवाब दीजिएगा। तो अजीजान गिरामी, फजाइल के साथ मिलके तबलीग हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अज़ादारी को सबक दिखा के, अलम ताज़िये पे तनकीद करके, शेरों के ऊपर तनकीद करके, खतीबों का दिल दुखा के, अज़ादारों की बुराई करके तबलीग कर रहे हैं, ये तबलीग नहीं चलेगी। तबलीग वो चलेगी कि जहां फज़ाइल अहले बैत भी हो, मसाइब अहले बैत भी हो, किरदार अहले बैत भी हो। मैं नमाज जमात भी पढ़ाता हूं। मुझे तजुर्बा है कि जो जमात पढ़ते हैं वही मजलिस में आते हैं, जो मजलिस में आते हैं वही जमात में जाते हैं। नमाज जमात की बात कर रहे हैं, वो लोटा और बिस्तर वाली जमात नहीं। नमाज जमात, नमाज जमात है, बड़ा सवाब है। लोग जाते हैं, सब नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी मोमिनीन रखते हैं। एक गिरोह वो है जो बस अज़ादारों के ऐबों को दूरबीन से ढूंढ रहा है, दूरबीन लगाए बैठा हुआ है कि अज़ादारों का कोई ऐब देखे। क्या आले मोहम्मद ने हमें यही हुक्म दिया है कि लोगों के ऐबों को देखो? आले मोहम्मद का हुक्म है लोगों की बुराइयों पे पर्दे डालो, उनकी अच्छाइयों पे नजर रखो। अजीजान गिरामी, बस मजलिस तमाम हो रही है। मजलिस अपने वक्त की पाबंदी से यहां शुरू हो जाती है 10 बजे। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जिस तरह से बंबई का शेड्यूल हमेशा रहा कि हर खतीब, हर जाकिर ने 1 घंटे के अंदर मजलिस को तमाम किया, खुसूसन अय्याम अज़ाए हुसैनी की जो आखिरी मजलिस हो रही हो। अब उसके बाद कोई मरकजी मजलिस नहीं है, उसमें खतीब जितनी देर चाहे पढ़े, लेकिन जो तसल्सुल से मजालिस हैं उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाए कि अज़ादार दूसरी मजलिसों में भी शिरकत कर सके। बस अज़ादारों तकरीबन 45 मिनट मेरी तकरीर को हो चुके। मैं 60 मिनट से ज्यादा आपकी खिदमत में कुछ नहीं अर्ज करना चाहता। आज 2 मुहर्रम का दिन गुजर गया और 3 मुहर्रम की रात आ गई। आज का दिन बहुत अहम दिन था, इसलिए कि 1400 बरस पहले आज ही के दिन हुसैन का काफिला सरजमीन करबला पर पहुंचा था। मैं शक के एतबार से आज का दिन कह रहा हूं, क्योंकि शबे 2 मुहर्रम लग गई। कल का दिन 2 मुहर्रम का इमाम हुसैन वारिद करबला, सात सवारियां हुसैन ने बदली,
मैं किसी से रोने की गुजारिश नहीं करने वाला। मैं सलवात भेजने में तो ये कह देता हूं कि बुलंद आवाज से सलवात भेजिए, मगर मैं रोने में ये नहीं कहूंगा कि बुलंद आवाज से रोइए। आप खुद समझ लीजिए, जितनी मोहब्बत हुसैन की आपके दिल में है, जितने एहसानात इमाम हुसैन के आप पर है, उस एतबार से रोइए, वाह हुसैना। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा ज़ैनबिया छलक रहा है, लोग बाहर भी खड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग अपने घरों में ज़ैनबिया चैनल के जरिए, अली टीवी के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए मजलिस को सुन भी रहे हैं। मैं उन सुनने वालों से सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, अब अगर आप मजलिस सुन रहे हैं तो तमाम कामों को छोड़ दीजिए, सरों को झुका लीजिए। अगर इम्कान में हो तो फर्श अज़ा पर बैठ जाइए, और बैठने के बाद अगर रोना आए तो रो लीजिए, और अगर रोना ना आए तो रोने वालों की सूरत बना लीजिए। अगर आपको फातिमतुज़ ज़हरा को बुलाना है, अरे टूटी पसलियों वाली माँ, को अपने घर में बुलाना है तो अज़ादारों हुसैन पर रो लो। 2 मुहर्रम कल का दिन वो दिन है कि जब हुसैन वारिदे करबला हुए, 7 सवारियां बदली। जब मालूम हुआ कि ये ज़मीन करबला है तो हुसैन झुके, एक मुट्ठी खाक ली, और जब सूंघी तो ज़ैनब को सुनाई। ज़ैनब ने सर पीट लिया, ए भैया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत पैगंबर के। अल्लाह कोई गम आपको ना दे सिवाय गमे हुसैन के। सरजमीन करबला पर हुर ने लजाम फरस हुसैनी पर हाथ डाला था, और हाथ डाल के कहा था, रुक जाइए हुसैन इब्ने अली। अब्बास को जलाल आ गया था, तलवार को सूत लिया था। अगर हुसैन मना ना करते तो हुर को 2 मुहर्रम को अब्बास कत्ल कर देते, और 2,00,000 के लश्कर को अब्बास काट के फेंक देते। लेकिन क्या कहना हजरत अब्बास का? हुसैन ने कहा, अब्बास तलवार रोक लो, अब्बास तलवार को रख लो। अब्बास देखो ये लश्कर प्यासा कितना है। अज़ादारों, आप थक तो नहीं गए, बस मजलिस खत्म हो रही है। देखो ये लश्कर प्यासा कितना है। अरे इसके जानवर प्यास की वजह से जबाने बाहर लटकाए हुए हैं। ए अब्बास, इस लश्कर को सैराब कर दो। हजरत अब्बास जो अभी तलवार लिए थे, वो मश्क लेकर लश्करे हुर को सैराब कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। लश्कर हुर पानी पी रहा है। एक प्यासा बहुत दूर से दौड़ता आया तो प्यास और बढ़ गई। अब्बास की जलालत को देखा, घबरा गया, पानी पीना चाहता है मगर बहा जाता है। हुसैन समझ गए ये अब्बास से डर रहा है, ये अब्बास से डर रहा है। अब्बास मशीला मुझे दे दो।
हुर के लश्कर के सिपाही को अपने हाथों से पानी पिलाया। अरे हुर का लश्कर सैराब हो गया, अरे हुर का लश्कर सैराब हो गया। अज़ादारों, कलीम की वो तारीख है तो मुहर्रम कि जब अब्बास ने नहर फुरात के किनारे खेमे लगाए। बस खत्म हो रही है मजलिस, 2-3 मिनट में मजलिस तमाम हो रही है, 2-3 मिनट में मजलिस खत्म हो रही है। खेमे लगाए, सैलानियां खेमों में बैठ गई कि इतनी देर में लश्कर यजीदी खयाम हुसैनी के करीब आया और ये मुतालबा किया गया हजरत अब्बास से कि खेमे यहां से हटाइए। क्यों? क्या नहीं, दूर खेमे लगाइए, नहर के करीब न लगाइए। अब्बास ने कहा तुम में से किसी की मजाल नहीं है कि इन खेमों को यहां से हटवा दे, ये खेमे यहीं पर लगे रहेंगे। अज़ादारों, फिर अब्बास ने तलवार से जमीन पर एक खत खींचा, एक निशान खींचा कि अगर तुम इस निशान के उधर रहे तो तुम्हारी जिंदगी है, और अगर इस निशान के इधर आ गए तो तुम्हारी मौत है। मैं अपने आका हुसैन से पूछ लूं। जब हुसैन से पूछा तो हुसैन खड़े हो गए। अब्बास को इतना जलाल था कि हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, अब्बास को संभालो। ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, कहा हुसैन की मर्जी है, खेमे हटा दो। तलवार को जानू पे रखकर अब्बास ने तोड़ दिया, बीबी के कदमों पर फेंक दिया। ए शहजादी, जो आपकी मर्जी। अब्बास ने खेमे खोले। अरे जो 2 मुहर्रम को खेमे उठाए थे, 10वीं मुहर्रम को उन्हीं खेमों में सैलानियां बेचारा 4 साल की सकीना कुर्ते में आग लगी है। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। अब्बास को बुला रही है, अब्बास को।